नमस्कार, मैं सैफ मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकाल में भारत में दस्तकारों की स्थिति। मध्यकालीन भारतीय समाज में कारीगरों दस्तकारों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल काल में शाही इमारतों के निर्माण, शाही कारखानों एवं व्यक्तिगत उत्पादों के रूप में हजारों लोग काम करते थे। ये शहर तथा गांवों में विभिन्न प्रकार के वस्तु निर्माण कार्यों में लगे हुए थे। कारीगरों की संख्या का अंदाज़ा लगाना कठिन कार्य है, परंतु यह कहा जा सकता है कि अधिकांश कारीगर जाति के आधार पर संगठित थे। परंतु फिर भी इस व्यवस्था में लचीलापन था तथा मांग की वृद्धि होने के कारण किसी खास कारीगरी में लगे लोगों की संख्या आसानी से बढ़ जाती थी। कारीगरों को जमींदारों, सामंतों तथा राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता था। यूरोपीय कंपनियों के आ जाने के बाद कारीगरों को अग्रिम राशि देने की प्रथा का प्रचलन हुआ। समकालीन स्रोतों एवं इस काल में भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के विवरणों से भारतीय कारीगरों की स्थिति एवं उनके संगठन पर व्यापक प्रकाश डाला जा सकता है। कारीगरों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला, ग्रामीण कारीगर, दूसरा शहरों एवं गाँवों के पेशेवर कारीगर। ग्रामीण कारीगर, अगर हम मुगल काल में देखें तो गांव की ज़रूरतों को पूरा करने वाली वस्तुओं का निर्माण गांव में रहने वाले कारीगर करते थे। ये कृषि के उपकरण एवं अन्य वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसके बदले में इन्हें उनकी सेवा के लिए अनाज मिलता था। इस प्रकार के लोग जजमानी नामक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। 18वीं सदी के दक्षिण भारत के लेखों से पता चलता है कि तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के गाँव में 12 प्रकार के कारीगर थे। मुखिया, लेखा जोखा रखने वाला, धोबी, खाती, पुरोहित, नाई, सुनार, पहरेदार, मस्कची, लोहार, कुम्हार, ये आंग्यार भी कहा जाता था। इनको कृषि उपज में से कुछ भाग मिलता था। महाराष्ट्र के गांव के ग्रामीण कारीगरों एवं सेवकों को बलूतेदार, हकदार कहा जाता था। इन्हें जीवन यापन के लिए भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे इनाम कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अनाज एवं नकदी के रूप में बलूता मिलता था। राजस्थान एवं पंजाब में ग्रामीण कारीगरों को कमीन क्यार कहा जाता था। प्रोफेसर तपन राय चौधरी का मानना है कि 17वीं सदी में ग्रामीण इलाकों में मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रचलन के कारण कारीगर अपना सामान नकद बेचने लगे थे। इसके अतिरिक्त काम के लिए अलग से भुगतान करने लगे थे। 18वीं सदी के मध्य तक लंबी एवं मध्य दूरी के व्यापार के लिए सारा उत्पादन इन्हीं कारीगरों पर निर्भर था जो जजमानी व्यवस्था में पूरी तरह से गुथे हुए थे। इस प्रकार मुगल कालीन ग्रामीण संरचना में कारीगरों का महत्वपूर्ण स्थान था तथा इसलिए भारतीय गांव आत्मनिर्भर थे। शहर में पेशेवर कारीगरों का दूसरा वर्ग शहरी पेशेवर कारीगरों का था जो स्वतंत्र एवं व्यक्तिगत तौर पर बाजार के लिए उत्पादन करता था। इसके अतिरिक्त मुगल कालीन शाही इमारतों के निर्माण, शाही कारखानों तथा तालाब आदि के सार्वजनिक निर्माण कार्य, हीरे के खनन, जहाज निर्माण आदि में लगा हुआ था। मुगल काल में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कारीगरों की संख्या काफ़ी अधिक थी। डच यात्री पेसर्ट ने विभिन्न शिल्पों से जुड़े कारीगरों की लगभग 100 श्रेणियों की चर्चा की है। वस्त्र उद्योग में भारतीय कारीगर निपुण थे। वस्त्र उत्पादन के प्रत्येक चरण से एक अलग समुदाय जुड़ा हुआ था। रुई धुनाना, रुई कातना, कपड़ा बुनना, सिल्क का धागा बनाना, रंग उड़ाना, रंगाई, छपाई आदि कार्य अलग अलग कारीगर करते थे। कासिम बाजार, पटना, ढाका, सूरत, अहमदाबाद, कैम्बे आदि नगरों में वस्त्र निर्माण से जुड़े हजारों कारीगर रहते थे। उत्पादन की स्थानीयता इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में किसी खास प्रकार के शिल्प का ही उत्पादन होता था। कारीगर मुख्यतः अपने घर में ही काम करते थे। उदाहरण के लिए जुलाहों के परिवारों में स्त्रियां तथा बच्चे कपास ओढ़ते, बुनते, सूत काटते थे, जबकि पुरुष करघा चलाते थे। आमतौर पर इनके पास अपने औजार होते थे। ये कच्चा माल खुद प्राप्त करते थे, बने माल को खुद बेचने की व्यवस्था करते थे। कारीगरों के पास कम पूंजी होती थी, अतः व्यक्तिगत तौर पर माल तैयार करना उनके लिए काफ़ी कठिन कार्य था। इस समस्या ने दादनी प्रथा को जन्म दिया। इस व्यवस्था ने व्यापारी कारीगर को अग्रिम धन, दादनी, एडवांस जिसे हम कह सकते हैं, दे देता था तथा कारीगर निश्चित समय पर माल देने का वादा करता था। अग्रिम धन द्वारा कारीगर कच्चा माल खरीदता तथा अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। इस समझौते में व्यापारी को समय पर माल मिलने की आशा हो जाती थी तथा कारीगर को उसके परिश्रम की अग्रिम राशि मिल जाती थी।
यूरोपीय व्यापारियों ने भी इस देश में प्रचलित इस प्रथा को अपनाया। धन्यवाद।